दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जो पदार्थ दहन से होकर गुजरता है, वह दाह कहलाता है। इन ज्वलनशील या दाह पदार्थों को ईंधन कहा जाता है, जो दहन के दौरान या तो ज्वाला या चमक के रूप में गर्मी देता है। चूंकि मैग्नीशियम और चारकोल दहनशील पदार्थ है, आइए जानें कि ये दाह्य है या अदाह्य पदार्थ है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। 3 जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर स्थिर कीजिए। फिर इन पर कांच की चिमनी रखिए। याद रखिए, इन्हें लकड़ी के गुटकों पर इस प्रकार रखिए कि वायु का पहली चिमनी ए में प्रवेश होता रहे। अब सी वाले चिमनी को ढक दीजिए। गौर कीजिए कि लौ का क्या होता है। ए चिमनी में मोमबत्ती आसानी से जलती है, जहां हवा चिमनी में नीचे से प्रवेश करती है। बी चिमनी के मामले में चिमनी में नीचे से हवा प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। सी चिमनी के मामले में ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु नहीं मिल पाती है। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। यही कारण है कि कपड़ों में आग लगने पर व्यक्ति के चारों ओर कंबल लपेटा जाता है। अब इस क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। कागज का एक टुकड़ा कम तापमान पर आग पकड़ता है, जबकि लकड़ी उच्च तापमान पर आग पकड़ती है। लकड़ी की अपेक्षा कम तापमान पर मिट्टी के तेल में भी आग लग जाती है। इसलिए जब लकड़ी पर मिट्टी का तेल गिराया जाता है, तो वह आसानी से आग पकड़ लेता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, वह ज्वाला से आसानी से आग पकड़ सकता है और ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। इसके उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी। माचिस की तीली कमरे के तापमान पर अपने आप आग नहीं पकड़ती है, लेकिन जब इसे रगड़ा जाता है तो यह ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है और आग पकड़ लेता है। 2 पेपर के कप लीजिए, पहला खाली तथा दूसरे में पानी हो। उन्हें आग पर रखिए। आप क्या देखते हैं? खाली कप में तुरंत आग पकड़ लेता है, जबकि दूसरे कप के मामले में ऊष्मा का संचरण पेपर के कप के पानी में चालन विधि द्वारा होने लगता है। पानी की उपस्थिति के कारण पेपर कप का ताप ज्वलन
ताप बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और कप में आग नहीं पकड़ता है। क्या दाह्य पदार्थों की उपस्थिति के बिना दहन संभव है? नहीं, यदि कोई दहनशील पदार्थ नहीं है तो दहन संभव नहीं है। दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं: दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। हम आग को कैसे नियंत्रित करते हैं? आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई दाह्य पदार्थ नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करके आग को रोका जा सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प का उपयोग करके किया जा सकता है, क्योंकि वे दहनशील पदार्थों को घेर लेते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी करते हैं। तापमान को नियंत्रित करना यानी तापमान को उसके ज्वलन ताप से नीचे लाना होता है। दाह्य पदार्थ के तापमान को कम करने के लिए पानी का उपयोग करना ताकि ज्वलन ताप प्राप्त न हो सके और आग बंद हो जाए। अग्निशामक यंत्र सबसे आम अग्निशामक पानी है, लेकिन पानी तभी काम करता है जब लकड़ी और कागज जैसी चीजों में आग लगी हो। लेकिन अगर बिजली के उपकरण में आग लगी है तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बिजली का संचालन कर सकता है और आग पर काबू पाने की कोशिश करने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और पेट्रोल से जुड़ी आग के लिए पानी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है और तेल के नीचे डूब जाता है और तेल ऊपर से जलता रहता है। पानी वाले अग्निशामक की जगह क्या उपयोग करें? कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है और आग को कंबल की तरह ढक लेता है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट जाता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। साथ ही यह विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दबाव पर संग्रहित किया जा सकता है। जब सिलेंडर से CO2 छोड़ा जाता है तो CO2 का आयतन काफी मात्रा में फैलता है, जो आग को ठंडा करता है। यह आग के चारों ओर एक कंबल जैसा परत बनाता है और ईंधन के तापमान को कम करता है। CO2 प्राप्त करने का एक अन्य तरीका आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के सूखे पाउडर को छोड़ना है। ये रसायन आग के पास CO2 छोड़ते हैं। दहन के प्रकार। तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। जब गैस तेजी से जलती है और गर्मी तथा प्रकाश पैदा करती है तो दहन को
तीव्र दहन के रूप में जाना जाता है। दहन का वह प्रकार जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आग पकड़ लेता है स्वतः दहन कहलाता है, जैसे कि सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर हवा में जल उठता है। वह दहन जिसमें अचानक प्रतिक्रिया के बाद ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, विस्फोट कहलाता है। ज्वाला। कभी कभी दहन होने पर ज्वाला का निर्माण होता है, जैसे मोमबत्ती, गैस स्टोव, केरोसिन लैंप तथा बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं। यह ज्वाला कैसे बनती है? वे पदार्थ जो जलने के दौरान वाष्पीकृत हो जाते हैं, ज्वाला बनाते हैं। मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोम के साथ ज्वाला निर्माण करते हैं। चारकोल वाष्पीकृत नहीं होता है और इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीला रंग का होता है, जो सबसे गर्म होता है। इसके बाद का आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीला रंग का होता है तथा यह मध्यम गर्म होता है। आंतरिक क्षेत्र जो काला पीला रंग का क्षेत्र होता है। ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन के कण होते हैं जो किसी वस्तु को रखने पर जमा हो जाते हैं। ज्वाला का कौन सा भाग बहुत गर्म होता है? हाँ, यह अदीप्त क्षेत्र होता है जो बहुत गर्म होता है। इसलिए सुनार, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। ईंधन क्या है? वह पदार्थ जो दहन होने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छा ईंधन है जिसका उच्च कैलोरी मान होता है, जो अन्य गैसों का उत्पादन नहीं करता है या पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जिसमें पर्याप्त ज्वलन ताप होता है, जो सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, परिवहन के लिए आसान होता है। ऊष्मीय ईंधन क्या है? किसी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीयमान कहा जाता है। इसे किलो जूल प्रति किलो में व्यक्त किया जाता है। उच्चतम ऊष्मीयमान वाला ईंधन हाइड्रोजन होता है।